श्री महामति कहे ए साथ जी ए नौतनपुरी की भी तक। और अभी आगे की कहूँ भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। सुंदर सा श्रीमद् भागवत श्रवण करने का जो नियम सदगुरु महाराज का था उसको हमने अच्छी तरह से अवलोकन किया और इससे ये शिक्षा ली कि वास्तव में अपना जो कार्य है, अपना जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए अपनी ओर से तपस्या, कोई भी चीज़ में तपस्या के बिना कुछ भी प्राप्त होता नहीं, चाहे लौकिक पदार्थ हो चाहे पारलौकिक सिद्धि हो। सदगुरु महाराज बिल्कुल आत्मा उनका साधना आत्मा पर है। संसार की उपलब्धि हिसाब से भी देखना पड़ेगा, पहला मेरा ये काम, उसके बाद बाकी चीज। एक लक्ष्य, वास्तव में सपना वही है जो हम जागृत में देखते हैं। निंद्रा में देखा हुआ सपना सपना नहीं है। वास्तव में सपना उसे कहते हैं जो हम आँख खोल करके जागृत में देखते हैं, यानी एक कल्पना, एक इमेजिनेशन, एक लक्ष्य जिसको कहते हैं। तो सदगुरु महाराज का तो घर से ही 5 साल की उम्र से ही उनका लक्ष्य हमें पता है कि ब्रह्म खोज, ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मा की पहचान। तो उन्होंने उसमें अपने आप को किस तरह से एक उसको यज्ञ मान करके, अपने लक्ष्य को यज्ञ मानकर अपने आप को चरु बन करके उसमें समर्पित हो चुके हैं। और अंतिम में जब भागवत श्रवण का, अपना उम्र का 26 साल से जैसे वो भागवत श्रवण करने को बैठे तो हमने देखा कि बिल्कुल जलपान तब करे जब आहार देवे आत्म। ये जब से अब नियमन में, अपने नियम में इतने तल्लीन रहे कि अगर भागवत न हो तो उस दिन भोजन शरीर को नहीं देते क्योंकि आत्मा को खुराक नहीं मिला। अब भागवत नहीं होता है द्वादशी का दिन, उस दिन वो भोजन नहीं करते। और बाहर दुनिया का नियम है एकादशी को व्रत बैठना, और एकादशी दिन भागवत हो जाती है, आत्मा को खुराक ले हो जाता है तो फिर शरीर को खुराक देते हैं। ये कार्य ही आत्मा संबंधी है, देखिए ना। ये कार्य जो उनका जो एक विचार ही आत्मा संबंधी है। इसीलिए अब ये चीज जैसे हम सत्य के आगे बढ़ते हैं तो निंदा तो होगी। अब निंदा के विषय में वो सब बाधाएं हैं जरूर, वो फिर निंदा के विषय में संतों ने कहा है, निंदक न्यारे रखिए आंगन कुटी छवाई। आंगन में कुटी बना के रखने का निंदक को बोलते हैं, क्योंकि वो हमें राइट टाइम पर गाइड करते हैं, निंदक लोग बोलते हैं। अब बोलने वाला तो बोल दिया, अब हमें जीवन में जब उसको ढांचा में ले आएंगे तो कहाँ तक कर पाते हैं। बात तो जो सुक्ति की तरह आई है वो तो सही है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं। फिर भी कर पाते हैं। जैसे हमारा उम्र के हिसाब से जब हम बच्चे किशोर अवस्था के समय में कि थोड़ा कुछ ने कुछ बोला तो उससे बहुत दुखी भी होते थे,
मेंटल डिस्टर्ब बहुत होता था। लेकिन आज उसके अनुपात में लोग बोलते रहते हैं करके उस दर्जा से तो ऊपर उठे, लेकिन अभी अपने दर्जा का, अभी का दर्जा का फिर अभी का दर्जा का फिर निंदक लोग 40-45 उम्र। फिर जब 70-65 जब पहुंचते हैं, फिर अभी को देखते गए बहुत मेच्योर जैसा लगता है। इसलिए और आगे जाएं तभी तो शास्त्र, गुरुजनों का तो उनको देख करके आज हम समय में ही अब उनकी जीवनी हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। आयु अपने लंबी हो जाती है। गीता, भागवत, उन 5,000 वर्ष पहले कि उन महात्मा, उन शास्त्रों को जब हम लेते हैं तो हमारा आयु कितनी लंबी हो जाएगी? 5,000 वर्ष पुरानी हो जाएगी ना। इसका मतलब ज्ञान के हिसाब से हम बहुत ज्ञान के हिसाब से हम ज्ञानवृद्ध हो जाएंगे। जितना मस्तिष्क में ज्ञान विस्तार होगा उतने ही लौकिक पदार्थ छोटा बन जाएगा और उसको समझने में और पचाने में हमें हिम्मत मिलेगा। तो इसीलिए वितक से एकदम बारीकी में देख रहे हैं कि अच्छा, जब हम अपने लक्ष्य की ओर निकलते हैं तो निंदा होने का मतलब हमारी कुछ, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना जरूर महसूस होना चाहिए। एक कुत्ता हिसाब लगाया था कुत्ता ने कि मैं ये 10 गांव को 5 दिन में पूरा करूंगा, एक दिन में 2 गांव कवर कर लूँगा करके 10 गांव उसने यात्रा में तय किया और 5 दिन का हिसाब लगा करके निकला। लेकिन ऐसा संयोग हुआ वो तो एक ही दिन में पार कर दिया। आश्चर्य लगा उसको कि मैं एक दिन में पार कर लिया, मेरा 5 दिन का टारगेट था। टारगेट एक दिन में क्यों हुआ? क्योंकि उसको गांव के कुत्ते उसको भूख भूख करके रुकने नहीं दिए। इस गांव में जाते वो गांव के कुत्ते इतने पीछे पड़ जाते तो भागते 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 तो लगे दूसरे गांव, चलो उस गांव में तो ये नहीं पहुंचेंगे, तो वहाँ से लंबी सांस ले ही रहा था तो वहाँ के कुत्ते आ गए। फिर ऐसे कर 10 गांव के कुत्ते ने उसको पार कर दिया, तो 5 दिन का यात्रा एक दिन में पार कर दिया। ये है निंदक लोग, हमें लक्ष्य को जल्दी पहुंचा देते हैं। इसलिए उनके ऊपर घृणा नहीं करने का, अपने उस निंदा को, उस निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, अपने पचाने की ताकत बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बचाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे वो ताकत? इन महापुरुषों को जीवनी को देखते हुए। तो बढ़िया है ना, 5 दिन का एक ही दिन में यात्रा करना। हमारा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करने का। इसलिए इस रास्ता में धैर्यता का और सच्चाई का बहुत ही जरूरी है। दो पेड़ में 2 साधक बैठे हैं ध्यान लगा करके, और एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक नीम के पेड़ के नीचे। और नारद जी उसी रास्ता से जा रहे थे तो बोले कि
ओहो नारद जी, आप तो कहाँ जा रहे हैं? हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। अरे हमारा संदेश पहुंचा दीजिए। क्या? हम ये यहाँ पर तपस्या किए हुए बहुत साल हो गया है, बहुत साल हो गया, कब दर्शन देंगे ये पूछ के आइएगा। ठीक है। तो भगवान के पास पहुँचे नारद जी, और दो भक्तों ने संदेश भेजा है। कौन कौन? एक पीपल के नीचे बैठा था और एक नीम के नीचे बैठा था। अच्छा, बोल देना। ऊपर की ओर देखे, अपने अपने पेड़ के ऊपर, और पत्ते जितने हैं ना, वो उतने ही बार जन्म ले तो मैं दर्शन दूंगा, बोल देना। पीपल और बड़ के इतने पत्ते, नारद जी तो बोल ही नहीं पाए। हाँ हाँ जाओ ना, बता दो। आ गए वापस नारद जी, हिम्मत ही नहीं आया बोलने को, दूर से चले जा रहे थे, देख लिए दोनों भक्तों ने। नारद जी आप कहाँ भाग रहे हो? तो फिर आना ही पड़ा। बोला है, बताया भगवान को कब कब दर्शन देंगे? भगवान ने क्या बोला? भाई मैं बता नहीं सकता हूँ तेरे को। क्यों? क्या कारण है? जो पीपल के नीचे बैठा था उसको बोले कि ऊपर पेट में कितने पत्ते, उतने बार जन्म लेने के, उतने बार इधर नीम के झाड़ के नीचे आए और बोले कि ऊपर पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतना ही बार जन्म लेना, तब भगवान दर्शन देंगे, ऐसा संदेश दिया है। अब इधर नीम वाला को बोल रहे थे, अब ये पत्ते को देखने लगे। उसके बाद ये तो झोली तुम भी लिया, इतने समय से बैठे और इतना पत्ते में जन्म, झोली तो मैं तो चला गया। वो तो पीपल वाला को देखे तो नाच रहा, उछल रहा। नारद जी ने बोला, फिर जाके पूछे तुम नाच क्यों रहा है? वो तो भाग गया। नहीं, तूने समझा ना, नहीं समझा होगा। समझा, वो जितना पत्ते उतने बार जन्म लेंगे तो परमात्मा दर्शन देंगे, ये है ना? हाँ, तो पत्ते कितने तो क्या हुआ, लाखों करोड़ों क्यों ना, लेकिन कंफर्मेशन ये है कि इतना करने के बाद जो भी भगवान दर्शन देंगे ना, इतना वचन दिया ना। हाँ, वचन तो दिया। तो फिर वो ऐसे नाचे, उसकी खुशी को देख करके भगवान रह नहीं गए, आए और बोलो बस तुमको क्या चाहिए, देखिए। तो ये जो पॉजिटिवनेस, ये जो सकारात्मक विचार जो है, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य को उपलब्धि के लिए। और इतना निश्चित, उसमें इतना विश्वास कि अपने कार्य के ऊपर। मुझे एक दृष्टांत आता है, ये निश्चित जो क्या इतना विश्वास बोलूँ, या एक लोकेशन आपको पकड़ाऊँ। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने अनाउंस कर दिया कि कल मैं सुई के नात्री से हाथी पार कर रहा हूँ, सुंदर भगत जो भी है आ जाए और इसका आनंद ले। पूरा ढिंडोरा पिटाया गया कि भगवान सुई के नात्री से हाथी प्रवेश कराने वाले हैं। सब जा रहे हैं द्वारिका की तरफ। रास्ता में एक दर्जी भी बैठा है। वो सुबह उठा और अपना रेगुलर मशीन चालू किया, तेल लगाया और मशीन चालू, कपड़ा सिला। सब जा रहे हैं। आज रास्ता, मेन रास्ता में, दर्जी लोग तब मेन रास्ता में बैठते हैं ना। जा रहे हैं। तो आज क्या है द्वारिका में, सब लोग जा रहे हैं, पूछा नहीं। और एक बूढ़ी माँ भी लकड़ी के सहारे जा रही है, बूढ़ी है। तो माता जी कहाँ जा रहे हो आप? सब लोग जा रहे हैं तो आप भी जा रहे हैं क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं क्या द्वारिका? तेरे को पता नहीं क्या? आज भगवान सुई के नात्री से हाथी पार कराने वाले हैं, आज वो भगवान करने वाले नहीं जा रहे। अच्छा, क्या? उसने कपड़ा शुरू किया, कपड़ा सिलाना शुरू किया। बूढ़ी माँ आगे निकली। 5-10 कदम आगे जाने के बाद मैंने इतने आश्चर्य की बात दर्जी को सुनाया।
वो तो कुछ एक्सप्रेशन देखा है ही नहीं, ये बात नहीं समझी कि ये कान नहीं सुनता है कि क्या है, वापस फिर आई। दर्जी भाई, हाँ माता जी, मैंने तेरे को क्या सुनाया? मैंने तेरे को कहा कि सुई के नाथरी से भगवान जो है हाथी पार कराने वाले हैं, तेरे को आश्चर्य नहीं लगा? तू कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो कपड़ा था, नहीं माँ बात ऐसी है, कपड़ा सिला, भगवान सुई के नात्री से हाथी भगवान तो सुई के नात्र से ब्रह्मांड पार कर देते हैं, हाथी कौन सी बड़ी बात है? उसको भगवान के प्रति ये कंप्लीटनेस फीलिंग है इसको, इतना निश्चिंत। इसी तरह हम परमात्मा को प्राप्ति के लिए आत्मा साक्षात्कार निकले हुए हैं, ये बाधाएं आने निश्चित है, पहले ही ये दिमाग में। तो जब आती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सदगुरु महाराज जितने जितने आगे बढ़ते गए और अपने कार्य में बिल्कुल निशंक हैं कि बस एकादशी देवी कहती है, अहम यमानु गृहामि तस्मै दास्यामि निश्चलाम निर्मलाम भक्तिम श्री कृष्ण परमात्मा। एकादशी देवी कहती है कि मेरे भक्त को मैं उसके तपस्या के खुशी से कृष्ण भक्ति देती हूँ, और जिनको अनुग्रह नहीं करना है उसको मैं स्वप्नवत संसार के दैवत देकर के खुश कर देता हूँ। तो एकादशी के विषय में हमको समझ में आ गया, सदगुरु महाराज एकादशी को भोजन करते हैं। तो एकादशी को भोजन करने का मतलब उनको देवी से कुछ मतलब नहीं है, उसमें उनका प्रसंग है कि आत्मा का आहार एकादशी को मिलता है तो शरीर को आहार देते हैं। अब इस चीज़ को इतना वंडर हो गया बाहर अब छिद्र को ढूंढता रहे, लोगों का काम वही है। सुंदर सा जी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो जूता चप्पल बाहर खोल के जाते हैं। जूता चप्पल तो खोल के, उतना तो संस्कार है ना। तो जूता चप्पल खोल के जिस तरह से जाते हैं ना ऐसे ही परमात्मा के पास जाते समय ये जो आर्टिफिशियल आइडेंटिफिकेशन है, जो इसको उसी तरह ड्रॉप करके सिर्फ सुहागिन भक्त जो अपने अपने ज्ञान के जो भी सामने जो भी इष्ट हो और हम जो भी हैं जो भी इष्ट अपना हो उनके पास जाना है। और उसमें हम जो तारतम्य टर्मिनोलॉजी से अगर कहें तो राजी महाराज के पास मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं या तीर्थ यात्रा जाते हैं, इन सब जो आउटर जो है ना पर्सनालिटी, जो अपना जो आर्टिफिशियल व्यक्तित्व है, इसको वैसे ही ड्रॉप करके जाएं जैसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करें, जूता चप्पल खोलते उस मंदिर के कारपेट में बैठते हैं तो हम बस आत्मा बैठे हैं, अब सामने मेरे परमात्मा है। ये भाव अभ्यास करने से आता है और यही वास्तव में अंतिम भाव है। और हम कर भी रहे, हमारे प्रकृति से ही मिला हुआ है, वो है गहरी नींद में जाते समय हमारा कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता है। 6-7 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, आधा घंटा जो भी है, उसी में ही हमें शांति का अनुभव करते हैं, कर रहे हैं ना। बस महात्मा जन इस चीज़ को नहीं जानते ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर गुणांग इंद्र को इतना ऊपर पकड़ रहता है कि वो जब पूजा ध्यान विधि रहता है, ये सब चीज़ को उनके अंदर से चला जाता है। सिर्फ आत्मा परमात्मा का उसमें ही रहते हैं। समझ इतनी मतलब बुद्धि अंतस्कर इतने निर्मल बन जाता है
कि उसका कोई अस्तित्व उनके हृदय में नहीं रहता है। हम साधारण जीव के लिए समझने के लिए परमात्मा ने निद्रा का जो दिया है ना क्वालिटी, इससे सारा वही जो निद्रा हमारे ऊपर काम करता है ना, ऐसे ही संत महापुरुष के ऊपर वो ज्ञान काम करता है। उसी को बोलते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध करना। जैसे तो वेदांत इसी जगह में कहता है संसार है का, रस्सी को सर्प मान रहे तो भय होगा ही। रस्सी को सर्प मान रहे, जब टॉर्च लाइट लेके जाओ तो वहां तो रस्सी दिखाई दे, और रस्सी से क्या डसना, उसका भी रस्सी का कहीं भी जुड़े एक एक नस नस देखिए, वहां पर विष है, फन है नहीं। ऐसे ही संसार उस आत्मा परमात्मा के जगह में इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये भ्रम है बिल्कुल। तारतम तो और आगे कहता है, रस्सी भी नहीं था, रात भर अग्नि लग करके जल करके सीधा गया, उसमें तो खाली राख ही था। अब कहाँ राख, कहाँ सर्प, कहाँ विष। अज्ञान के कारण हम इतने डर गए कि शरीर में रोमांच पैदा हुआ, इतनी कल्पना कर हम मर जाते, हॉस्पिटल नहीं था, डॉक्टर नहीं था, हमारा क्या दशा होता, क्या दशा होगी, मतलब इस तरह से इतनी घबराए और टॉर्च लाइट ढूंढ के ले आए और कांपते हुए वहाँ बगल में मत जा, सर पे ले, फिर लंबी रस्सी ले आए और ऐसा फेंकने का प्रयास, हिलाने का प्रयास, वो फश 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 फश, अरे वो तो राख था। तारतम्य जैसे एक सिर्फ अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का चरण है, बाकी ये सब भ्रम ऐसे बस बेकार में हम उसके ऊपर तनाव और उसमें इतने फिर मोहित हो गए हैं आत्मा की आवाज़ से देखने के। बाकी फिर जितना कह दे उतना सरल नहीं, लेकिन वास्तविकता है। बस वो समझ को आस करें हमारे अंदर, राज्य कृपा करे कि राज्य मुझे संसार विषय में इस तरह ऐसे समझ हर पल हर घड़ी दें, और उसके दूसरे तरफ आपकी जो उपस्थिति सच्चिदानंदमय जो आनंद है उससे कभी आप दूर न रखें। वही जब ये दर्जा में हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, ब्रह्मानंद कितनी दूरी में है, यानी मूल मिलावा कितनी दूरी में है, अष्टप्रहलीला परमधाम कितनी दूरी में, उतना ही दूरी में है मिश्री से मिठास कितनी दूरी में है। मिश्री से मिठास कितने दूरी में है, मिश्री के आकार से मिश्री का स्वाद कितने दूरी में। ऐसे दिव्य परमधाम शुद्ध साकार के ही स्वरूप अपने हैं, बस पहचानने में टाइम लगता है कि फिटकरी की मिश्री है। एक बार मिश्री करके पता चल गया फिर तो सुंदर सा चीज, जिधर से भी चाटो मिठाई होता है, जितना भी पॉइंटेड हो जीवा में कभी दर्द नहीं देता है। परमात्मा की मेहर का दर्शन करने के बाद संसार होते हुए भी जितना भी संसार दर्द दे वो धनी का मेहर ही दिखता है। अब क्या करें आगे, इस लक्ष्य की ओर प्रस्थान सदगुरु महाराज इन सभी चौधरियों ने, साहूकारियों ने जो बात प्रसंग लिए, प्रणजी बहुत शांत चित्त से भट्ट जी को उपदेश दिया, सॉरी भट्ट जी को उत्तर दिए। और आपने देखा कि विपक्षी दल ही सदगुरु महाराज की प्रशंसा करते हैं, पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, तहाँ तुम सब फिरवले ऐसे और न को नहीं विचार। इसका मतलब देवचंद्र जी महाराज किस तरह से श्रवण कर रहे हैं। अब हम जाते हैं भागवत का सार, महामति प्राण वाणी भी उन्होंने कहा,
और सदगुरु से पहले आने वाले कृष्ण भक्तों ने भी श्री कृष्ण लीला को विवेचन करते हुए ब्रज का प्रेम और रास का प्रेम में ही पहुँचे। और रसो वैसे व ब्रह्म एवं रसः करके जो उपनिषदों का जो मंत्र है उसका रस रूप का आकार प्रकार दिया श्री कृष्ण की लीला, उसमें भी ब्रजरास। तो वेदों से भी संकेत किया हुआ संतों ने श्रीमद् भागवत के अंदर पाया। और आज हम स्वयं भी जब प्रवेश करते हैं तो श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप उनकी बाल लीला, उनके साथ जो लीला करने वाले हैं, तो ये एक अलग ही अनुभूति हमें भी आत्म साक्षात्कार होता है। कोई कृष्ण भक्त संत विदेश की भूमि में पहुंचे और उन्हें बंसी के नाद पर गोपियां दौड़ी और ऑल द वर्ल्ड दे ड्रॉप्ड देन एंड देयर। इस तरह से उन लोगों को अंग्रेजी की भाषा में ये बात बताई तो विदेशी लोग हंसने लगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, और विश्वास नहीं किया और सत्संग से उठ के आए। कमरे में आकर बहुत रोए संत जी कि हे श्री कृष्ण, ये मैं क्या करूं, आपकी बातों में हंसी उड़ाई गई, इस भूमि में मैं आपके परिचय कैसे दूं। दूसरे दिन फिर सत्संग चालू हुआ, फिर वही बात उन्होंने बात निकाली कि बंसी के नाद पर गोपियां दौड़ी। तो परमात्मा ने वक्ता को थोड़ा पीछे जितना जितना वर्णन करते जा रहे हैं वक्ता सकते पीछे चले गए। एक गार्डन में शुरू किया था कार्यक्रम, पहुंच गए हाईवे में, रोड ब्लॉक हुआ, पुलिस आए, ये क्या हो रहा है, सबको पकड़ लिया। तो फिर संत ने कहा हम तो बगीचा में थे, यहाँ आ गए। हाँ तो हम तो बगीचा में थे, बस मैंने बस श्री कृष्ण की बंसी की नाद की, उसकी आवाज़ और मिठास और उस गोपियों के उस खींच में उस बंसी ने ऐसा खींच लिया करके इतना ही व्याख्या किया था। आप लोग वहाँ से उठ करके यहाँ आए, आपको पता नहीं चला क्यों आए हैं, रोड में क्यों आए। जब मेरी श्री कृष्ण के बंसी के नाद पर ऐसा हुआ करके मेरे शब्दों के व्याख्या में आप तद्रुप होकर के यहाँ खींचे गए, तो साक्षात भगवान ने जब बंसी बजाई, प्रेम की बंसी, तो नहीं दौड़े। ओहो सॉरी, इट इज पॉसिबल। तो उस भूमि में कृष्ण भक्ति की धारा को आज सारा विश्व में कृष्ण लीला के विषय में, उस ब्रह्म लीला को एकदम करीब से देखने का एक ही स्थान है कि श्रीमद् भागवत के अंदर। आज देवचंद्र जी महाराज ऐसे अनंत भागवत के श्रोताओं के मध्य ऐसे श्रोता में हमने पर पाया कि आप यहाँ पर हम विवेचन करते हैं कि सदगुरु महाराज को अब पूरा भागवत के प्रसंगों में प्रथम अध्याय से लेकर प्रथम स्कंद से लेकर के जो भी कहानी बीच में जितने पात्र आते हैं, सब पात्रों का दर्शन होता है, यानी तद्रूप होते। उसमें कोई गुरु हैं तो कोई शिष्य हैं, कोई साधक है, सब होके निकलते। करते करते 9वें स्कंद में भगवान राम की लीला जब व्याख्या होती है, हालांकि अन्य ग्रंथों से है लेकिन श्रीमद् भागवत में सार है। तो जब वहाँ भगवान राम की लीलाओं में वो प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे करते करते अंतिम में श्री कृष्ण लीला का जब जन्म प्रकटीकरण जब आता है तो मथुरा में कारागार में प्रवेश हो जाते हैं, और जैसे नंद बाबा के घर जाते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसे करते करते अब तो देवचंद्र जी की आत्मा उस स्वरूप में लीन हो जाती है, शरीर यहाँ रहता है, वृत्ति चिंतन सारा श्री कृष्ण स्वरूप में ही होते हैं। ऐसे बातों के ऊपर, यानी सामने वाला का जो टॉपिक है उसके ऊपर हमारा भी
ऐसा जगह होता है, आपको अनुभूति कराऊं। प्रैक्टिकल में जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो यहाँ पर है ये लोकेशन, देखिए जब हम छोटे छोटे थे, थोड़े बड़े होने के बाद शायद आज भी आपको असर करता होगा, कोई हमारे बुजुर्ग या कोई साथी घर में आए और दोनों बात करते करते जब भूत की कथा सुनाते हैं, इतना लंबा हाथ था और मैं तो पढ़ रहा था फिर उसमें, और मेरे दाएं तरफ खिड़की थी एक, और आवाज़ आए बत्ती बंद कर। तो कहाँ से आवाज़ आ रही, मेरा सोने का टाइम हुआ नहीं है, तो बत्ती से क्या होगा, तो इतने सुनता नहीं है करके और नजीक से आवाज़ आई। तो मैंने ऐसा देखा तो खिड़की से इतना लंबा पूरा रों के साथ नाखून इतना लंबा लगा, बत्ती तो बंद कर दिया। अब मैं आगे तो क्या हुआ पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गया, क्या हो गया इतना। ऐसे ऐसे कहानी जब सुना देते हैं रात को 9-10 बजे तक, उसके बाद अब बाहर जाना, बाथरूम जाना तो बड़े साथी चाहिए, अब 5 मिनट जाना हो तो अब साथी चाहिए। उस रात को सो ही नहीं पाएंगे। जैसे सोए, मेरे भी सीधा तो खिड़की है, पता नहीं वो आएगा तो इसका मतलब हमने वो इतने ध्यान से सुने कि हमको आगे नज़र में आ गया वो चीज़। हालांकि भूत प्रेत की बात बोल रहा हूँ जो है, तो ये सामने वालों के शब्दों में नक्शा खड़ा होना, ये हमारे में संभव हुआ कि नहीं, इसीलिए तो बाद में असर आया। इतने डर गए कि हम अकेले में कुछ नहीं पा रहे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उसमें भी दूसरे, हमारा घर थोड़ा सा 2 मिनट का रास्ता में हो तो बस अब तो रास्ता में जाए, नहीं आज यहीं सोएंगे, बहुत डर लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्वालिटी है ना हमारे, बस इसी क्वालिटी को डेवलप करना है। इसी क्वालिटी है। अब सब्जेक्ट विषय वस्तु चेंज करिए, लेकिन क्वालिटी है। उस शब्दों में स्वरूप खड़ा होना हमारे में क्षमता है। हमारी बुद्धि वो आकृति लेती है, और बुद्धि जब आकृति लेती है मनुष्य में संलग्न हो जाता है, और गुण अंग इंद्रिय में असर आता है और व्यवहार में दिखता है। बस ये जो क्षमता है इस साधन के, बस इसको आत्मा उद्धार के लिए पहुंचाना है। तो विषय वस्तु श्री कृष्ण की लीला, वो प्रेम लीला, देवचंद्र जी महाराज उस प्रेम लीला के सदस्य बन जाते हैं और आत्म रूप में ध्यान में चले जाते हैं। हो गया काम। हमारे से भागवत सुनते, एक तरफ सुनते हैं, एक तरफ काम करते हैं, और भागवत सुनते हैं, कृष्ण लीला और एकादशी के व्रत करते हैं। ये तो अब हमारे से ये सब जो एक बर्तन में आप पानी रखिए बर्तन में, और एक जगह छेद कर दीजिए, तो पानी कितना फोर्स से चले जाता है ना। अब उसमें 100 छेद कर दीजिए, 200 छेद कर दीजिए, पानी का फोर्स कम हो जाता है। ऐसी हमारी जो परमात्मा प्राप्त करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, हमारे में इतनी इंद्रियों से इतनी श्रद्धा है कि सभी तरफ से श्रद्धा निकलती है, पहुँचते कहीं नहीं है। हाँ, इसीलिए यहीं पर घूमता रहता है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक ही छेद हो तो नहीं। ऐसे ही सभी शक्ति को एक ही छेद, अर्थात एक ही श्री कृष्ण भक्ति, उसमें भी रसरास में विवेचन करते हुए प्राण सद्गुरु महाराज प्रवेश हो जाते हैं। सारी लीलाएं उनके नज़र में आ रही है। इस तरह से तैयार कर रखना आप सुंदर सा जी सद्गुरु महाराज को। अब उसने उसको परिचय दिया, वो भी उसको मुखमर्दन कर दिए, वो ठीक है, और मुक्तोड़ जवाब भी दिया। वो जैसे उनका शब्द था ऐसा जवाब दिया। लेकिन अब सद्गुरु के साथ आप अंदर प्रवेश करेंगे, उनके हृदय में जब जाएंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा,
श्री कृष्ण लीला के ऊपर बिल्कुल इसीलिए यूं 14 वर्ष निष्ठा बंधन 5110 दिन 5110 दिन में 9 घंटा 14 वर्ष निष्ठा बंध वचन ग्रहे सब सार 26 वर्ष से शुरू किए थे 40 वर्ष के 40 वर्ष की उम्र में या उपरांत कृपा भई ताको कहूँ विचार लाला सिंह महाराज 5वें प्रकरण के लास्ट में आप कहे कि मैं उसके आपके पास वो बात रखता हूँ। श्री महामती कहे साथ जी ए नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूँ जो भई बीतक हित। तो आज के तिथि में नौतनपुरी जैसे जाएंगे, आपको मैंने उस भी दिन रिमाइंड किया था कि जैसे ही सदगुरु महाराज जामनगर आए, जिसे डेरा डंडा में बैठे उनके पिताजी ने जो व्यवस्था कर दिया, आज वो जगह है जिसका नाम है राज मंदिर। वहाँ से थोड़ा सा धार्मिक मार्केट देखने गए कि कहाँ अपने साधना होता है, तो देवचंद्र में एक मंदिर मिला जहाँ पर अभी भागवत श्रवण कर रहे हैं, वो है श्याम जी के मंदिर। ये घर से श्याम मंदिर, बस इतना ही आप देखिएगा। तो अब कहूँ से देवचंद्र जी जो बातें मूल बुजरक सुमेहर संयन पर करी सुबानुल हक 14 बचलो निष्ठाबंध सुना श्री भागवत जब आवश लीला भई सब नजरों आया तब, सब नजरों आया तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 6वां में ये 2 चौपाई जो मैंने पाठ किया, ये लालदास जी महाराज के दिमाग में आगे जो बताने जा रहे हैं उसका भूमिका है, उसका एक ही मतलब सार शब्द में रख दिया। ये 2 चौपाई का अर्थ जितना भी करें वो, लेकिन बीतक कंटिन्यूटी इसमें नहीं है। लालदास जी महाराज जैसे बीतक लिखने बैठे तो बिल्कुल अब उनके दिल दिमाग में अब किस तरह से आगे ये संपूर्ण साधना का फल लगने वाला है, वो एक बार सदगुरु को याद किए। सारा प्रसंग सदगुरु महाराज के विषय में महामती प्राण जी साक्षात हकी स्वरूप परमात्मा स्वरूप इंद्रावती आत्मा इमाम स्वरूप महामती प्राण जी के मुखारविंद से और अन्य सदगुरु के शिष्य लोगों से जो सुना था। और वैसे भी लालदास जी महाराज तो खाली लेखक है, लेखनी है, लेखक तो साक्षात जिनकी बीतक है वही लिख रहे हैं। फिर भी उनको मस्तिष्क में उनको बैठा करके समर्पण भाव से कर रहे हैं। तो आया पूरा नक्शा। अब कहूँ देवचंद्र जी की जो बातें मूल बुजुर्ग अभी तक का मूल सार बुजुर्ग श्रेष्ठ, और उस कार्य के पीछे जो मेहर संयन पर, उनके ऊपर तो मेहर है ही, लेकिन संपूर्ण संया संपूर्ण जगत के ऊपर मेहर परमात्मा का हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मेहर अर्जुन के ऊपर हुआ तो गीता रूपी ज्ञान से आज संपूर्ण विषाद में पड़े हुए, झूठे में पड़े हुए उस कर्तव्य विहीन को कर्तव्य परायण बनाने के लिए बिल्कुल गीता सिंचन कर रही है। ऐसे सूखे सूखे हृदय रूपी जमीन में लोगों की एक सुखदेव की जो है मेहर उस भयभीत परीक्षित के ऊपर कृपा जैसी हुई, तो आज संपूर्ण विश्व कृष्ण भक्ति से सिंचन हो रही है। जो मेहरा शयन पर अब आगे अक्षरादित्य राजी महाराज की ऐसी मेहर संयों के ऊपर यानी आत्माओं के ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर होने जा रहा है। लालदास जी महाराज जैसे मैंने उदाहरण दिया, 2 उदाहरण कि गीता के माध्यम से लोकेशन पकड़ लीजिए और भागवत के माध्यम से भक्तिमय हृदय आप दर्शन करिए। कितने को उसके माध्यम से कितने आनंदित होकर के ब्रज के भूमि से लेकर के यत्र तत्र संसार में कितना काम कर रहा है। एक व्यक्ति ने, एक आत्मा ने एक आत्मा के ऊपर कृपा करने का माध्यम बनाया परमात्मा ने।
तो ज्ञान के मजल में देखिए गीता किस तरह से काम कर रहे हैं, भक्ति के मजल में देखिए एक दिमाग को बिल्कुल विवेचन दे रहा है और एक हृदय को समर्पित कर रहा है। ऐसा गीता भागवत का, जैसे आपके हृदय में इतना लोकेशन है, ऐसे लालदास जी महाराज के हृदय में इतना लोकेशन है कि बाल पूरा एक एक 5 तत्वों का मुक्ति और आत्मा का उस दिव्य बेहद भूमि में, अक्षर के अंतस्करण में, और वो ब्रह्मात्माएँ अपने दिव्य परम धाम में आनंदित हो। ओह लालदास जी महाराज हृदय में रहा नहीं गया। जो मेहर सैय पर करी सुभानुल हक, दयालु परमात्मा ने जो मेहर की। 14 वर्ष निष्ठा बंदा सुना भागवत जब 14 वर्ष तक, यहाँ खाली 14 वर्ष के हिसाब किताब आया, 40 वर्ष तक जो मेहनत किया लालदास जी महाराज उस हृदय को दर्शन करते हैं। उसके बाद ऐसा निष्फल नहीं गया। आवेश लीला भई धनी की जो आवेश शक्ति की जो यहाँ प्रवेश हो जो लीला होती है, सब नज़रों आया। तब सब सृष्टि का नज़र आया देवचंद्र जी के हृदय में, और परम धाम का, अपने परात्म का, अपना ब्रज राज जहाँ जहाँ होके आए सब आया करके। इस तरह से लालदास जी महाराज हृदय एक बार इतना खुल गया कि अपने से रहा नहीं गया, 2 चौमे में रख ही दिया। खास भी तक शुरू होता है। तब कसनी भई आकार को इन समय इन ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5वां प्रकरण में यूँ 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन ग्रह सबसार, या उपरंत कृपा भई ताको कहूँ विचार। इतना ही है खास भी तक में। तब कसनी भई आकर को, अब वहाँ से वहाँ जोड़ना है। 5वें प्रकरण को 34 नंबर चौपाई से सीधा 6वां नंबर का 1 नंबर चौपाई 3 नंबर चौपाई जोड़ेंगे तो अपना जो समझ का जो धारा प्रवाह है वो बीच में नहीं जाएगा। बाकी जो वित्तकार जो अपने भाव रखते हैं उनको भी अपने दिमाग में इस तरह से सेटिंग करते हैं। वित्तक का जो प्रसंग का मेरुदंड है वो नहीं छोड़ना है। अच्छा, 14 वर्ष तक इस तरह से सुनने के बाद तब बोलते हैं, आगे बोलते हैं, तब कसनी भई आकार को। कसनी मतलब पीड़ा, कष्ट हुआ, कुछ तकलीफें हुई, मतलब इन समय इन ठौर, इन समय इन ठौर, इन ठौर भागवत के एक एक शब्दों में आकार धारण करते हुए बंसी बजती है और सब सखियां दौड़ती है, तो देवचंद्र जी महाराज अपना आत्मा स्वरूप में दौड़ के चले जाते हैं। नरसी भगत भी ब्रज को गान करते करते चले गए और संध्या समय हो गई, बंसी की नाद में सब दौड़े। तो नरसी ने भी अब तो संध्या हो गया, बाद में अंधेरा हो जाएगा करके उन्होंने भी मशाल बनाए और मशाल बनाकर वो भी दौड़े, पता ही नहीं चला। अरे अभी मशाल जलाने का समय नहीं हुआ, ये कहाँ पागल कहाँ जा रहा है। मशाल जलते जलते हाथ जलने लगे, पता ही नहीं चला। क्या विचित्र। तो संसार के साइंटिस्ट लोग भी कितने का कहानी आती, कहाँ बैठ के चिंतन करते, कहाँ डूब जाते हैं, ऐसे बहुत सुनने। इसका मतलब अध्यात्म के इस पराकाष्ठ दर्जा में ऐसी कशन। सुकरात के विषय में कहा जाता है वो दिन में ही मशाल लेके निकल गए, दिन में, मध्य दिन। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं मशाल लेकर, बोले मैं आदमी ढूंढने जा रहा हूँ। तो ये सब क्या है? आदमी ढूंढने जा रहा हूँ। तब कसनी भई आकार को, बहुत कष्ट हुआ। अब निंदक लोग ने अब बुलाए और झगड़ा हुआ या क्या हुआ। इन समय इन ठौर, इस समय में, इस जगह में, पर नजरों का छुनाइया। दज्जाल लड़ने लगा, जो आया ना दज्जाल। दज्जाल किसे कहते हैं? अपने मार्ग में जो आड़ा बने उसको दज्जाल बोलते हैं। अपने लक्ष्य में जो बाधा बने उसको दज्जाल बोलते हैं।
लक्ष्य कुछ भी हो। उसके लिए वो दज्जाल, एक बैंक लूटने के लिए जा रहा हो बदमाश डकैत, और उसमें कोई बत्ती जला के उधर से आ गए, तो इसके लिए वो दज्जाल, साला दज्जाल कहाँ से आ गया अपने लक्ष्य में, अपने लक्ष्य में जो उसको दज्जाल, चाहे चोर के लिए हो, चाहे ज्ञानी के लिए हो, चाहे कुछ भी, मतलब वो काम करने नहीं देगा, अपने लक्ष्य को पूरा करने नहीं, उसको दज्जाल है, उतना ही लेना। तब नजरों का सुनाइयाँ, दज्जाल लड़ने लगा जोर। नजरों का सुनाइयाँ मतलब जो अपना रेगुलर जो साधन है वो इतने मतलब कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इतने भ्रमित कर दिया है। जो मेरा डेली रूटीन है उसमें आराम से बाधा पहुंचा रहा है, सामने में क्या करना है वो पता होते हुए भी बस उठ ही नहीं पा रहा है, मतलब कर ही नहीं पा रहा है। तो कैसे 8-10 लोग आकर पकड़ लिए कि क्या है। लालदास जी महाराज एकदम भूमिकागत रहे। तब पर नजरों, तब अब कसने भाई आकार, हाँ आकार को कसनीय, शरीर को कष्ट हुआ है दिखाई दे रहा है, और पर नजरों का सुनाइया कि अपने आकार में जो परेशानी है उसको अनदेखी किए कि क्या नहीं, आगे बढ़ने के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे वहाँ उमरकोट में निकले थे तो बालू में कुछ समझ भी नहीं आ रहा ना कैसे आगे बढ़े, ऐसे ही कन्फ्यूजन हुआ। तो क्या है ऐसा, क्या ऐसी बाधा है। लालदास जी महाराज कहते हैं यहाँ ज्वर आने लगा, बुखार आया। इतना बुखार के लिए क्या है, हमने सोचा कहीं भयंकर बड़ा ही बाधा आ गया होगा, बहुत कष्ट ही होगा, हाथ पैर टूट गया हो, कमर ही टूट गया होगा, हाँ ऐसा हम सोच रहे थे। तो ज्वर बुखार आया ज्वर, यहाँ ज्वर आने लगा, बुखार आया। बस इतने हैं ना, बस परमात्मा बहुत कृपालु है। चाहे बुखार आए, चाहे हड्डी टूटे, चाहे निंदक लोग खड़े हैं, जो भी हैं, बात क्या है कि उनका रेगुलर रूटीन है 14 वर्ष से या कहो तो 40 वर्ष से वो जो भागवत श्रवण करने जाते हैं, जो अपने साधना में जाते हैं, तो लास्ट छोर है 14 वर्ष तक दिन में 9-9 घंटा बिफोर टाइम पहुंच करके भागवत एक एक शब्द को कान में से, ये वाला मेन उनका धारणा है, उनका मेन साधन है। अब बुखार आने के बाद वहाँ पर अटेंड टाइम में अटेंड होने को नहीं, उतना ही ना, इसको बोलते हैं वल। एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिना कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल 13 हथियार है ना, उसमें ये वल है, वल छोटा सा। तो ये वल माया का कि बड़ी नहीं, बुखार आना है बस, देखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है 40 वर्ष का तपस्या में बाधा आ रहा है। ये रिजल्ट को देखे तो कितना बड़ा है। हम जब छोटे थे गांव में तो शनिवार स्कूल जब छुट्टी हो जाती थी 12 बजे, तो हम वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा घर था शहर से, तो वहाँ शनिवार को जाते थे और 3-4 बजे घर पहुँचे, सारा काम किए, उसके बाद संडे को दिन भर हम काम करते थे, और मंडे को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अपना जो 7 दिन का अपना जो है भोजन का पोटली लिया और पैदल चले। तो घर से बाज़ार पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था। तो 2 रास्ता है, एक लंबा वाला है जो रोड गाड़ी दौड़ती है, और एक शॉर्टकट रास्ता है, पहाड़ में तो होता है ना, इस छोर से निकले उस छोर निकले, बीच में नदी आती है। तो हम जैसे ही सांस मतलब अंधेरा अंधेरा में घर से निकलते थे, और आधा पौने घंटा घर से निकलने के बाद गांव नहीं आता, उसमें पूरा खेती का मैदान रहता है, उस गांव से लोग वहाँ पर खेती कर, गांव एक ही जगह रहता है, खेती दूर दूर रहता है।
तो वहाँ आए और जो हल होता था, हल जो खेती करने का, वो कृषक का, खेती वाला का जो बेचारा हल चला करके आज वहीं रख करके बैल लेके गया। तो उस हल का क्या क्या होता है, जो खेती कर रहे हैं उनको पता है कि जुआ, सोइला, जोतारो सब होता है ना, रस्सी वगैरह। और हल में जो ऊपर हल पकड़ने का, हल का सिर में जो लड़े वो अनु अनु बोलते हैं ना, अनु, ऊपर पकड़ने का। उसके बाद हल, उसके बाद हरीश जहाँ लंबा होता है, और वो दो बैल के बीच में जो जुआ होता है उसमें लगाने का है, उसमें हल्लुड़ होता है। हल्लुड़ एक रस्सी बोलो या तो चमड़ी की होती है, उसमें ये हरीश लटकाया। उसके बाद ये हरीश सीधा आएगा और हल के अंदर छेद होता है और उसको पीछे जाने के, उसके पीछे पर एक छोटा सा ठेड़ी होती है, ठेड़ी, हरीश में ठेड़ी होती है ना, पीछे तरफ छोटा सा होता है बांस का जो भी है, लेकिन वो हल के साथ ऐसा चिपक के बैठेगा कि वो बहुत मतलब टूटेगा नहीं। सारा सामग्री है वहाँ पर, हल का सभी पार्ट से। हम क्या करते थे, पत्थर से थोड़ा थोड़ा उसको ठेड़ी निकाल देते थे, वो छोटा सा जो है ना हरीश के पीछे था, वो ठेड़ी निकाल देते थे और हल जैसा करता ऐसा रख दिया, ठेड़ी थोड़ा नीचे फेंक दिया और चले इसको। अब इस पहाड़ के यहाँ आए, पीछे नदी पार की, नदी पार करके उस तरफ पहाड़ में चढ़े। अब हम वो जब उस पार पहुँचे तो इस वार में तो सब दिखता है, ये दोनों बीच में नदी है, यहाँ पहुँचे तो यहाँ दिखता है ना। अब हम यहाँ पहुँचते पहुँचते ये बेचारा कृषक जो है बैल लेके आ रहा है। अब घर से बैल के स्पीड में आते 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 आधा घंटा 45 मिनट में बेचारा बैल के साथ खेती में पहुँचता है। उसके बाद अब हल लगाया, बैल को उधर पकड़, इधर उधर जुआ लगाया। उसके बाद अब हाँ करके अब जैसे ही वो हल दबाने का जैसे होता है, हम पारे में बैठे, हम लड़के लोग देख रहे हैं। अब क्या करेगा, हल जैसे ही दबाया, हल तो अपने हाथ में रहा, हरीश लेकर के बैल गया। अब चिल्लाता है ये अब इतना चिल्लाता है बेचारा, उसका हथियार भी नहीं लाया, कहाँ से बना है। अब ये इतना ठेड़ी बनाने में, इतना बनाने में तो पपीता का लगा के नहीं होगा उसमें, और वहीं का थोड़ा कुछ कच्चे डाली लगा के नहीं होता है, उसके लिए तो वर्षों से तैयारी होती है गांव में। हाँ, बाँस का एकदम नीचे वाला भाग मजबूत, जो बाँस भी एकदम पक करके लाल लाल हो, ऐसे को पूरा तोड़ करके अपने चूल्हा के ऊपर रखा हुआ होता है, बहुत मजबूत। उसको बनाना पड़ता है। अब उसको बनाने के लिए घर जा और वो ठेली लेके बेचारा का समय गया ना 2 घंटा, आराम से 2 घंटा लगेगा। तब तक में तो बैल का खोलने का, छुट्टी करने का समय हो जाता है और वो पार करके बच्चे लोग हंसने लगे। और चिल्लाता है दूर नहीं फेंका है, वो नीचे रख दिया है। फिर बेचारा कहाँ से आवाज़ आ रहा है, नीचे देगा तो वो नीचे है। इसको बोलते हैं वल। नुकसान नहीं है लेकिन बात है, भक्ति में भी वल है। जिनको पूरा आज मुझे 1008 माला जपने करके 8000 माला पहुँच गए, अब बस 2000 है जप कर रहे, जप कर थोड़ा सा शारीरिक क्रिया के लिए बाहर गए थे, पता नहीं किसी ने माला ही छुपा दिया। अब माला ढूंढते ढूंढते हैरान, इधर ढूंढते बाद में वहीं लेकर रख दिए। ऐसी बाधा पहुंचाने वाला, वो खोया भी नहीं है कुछ, लेकिन नुकसान तो हो रहा है, बाधा तो पहुंचा। यहाँ 14 वर्ष का इतना नियम से जो जाने का, श्रोता बन के जाने का, यहाँ ज्वर आने लगा। अब एक लंगन भय दोए, लंगन मतलब गांठ, मिल, जो गांठ है, एक लंगन भय दोए, एक और दोए मतलब 12 लंगन, मतलब दिन में 2 टाइम खाते हैं, 2 मील। इसका मतलब 12 लंगन मतलब 6 दिन हो गया। 6 दिन इस तरह से बुखार सताया। एक लंगन भय दोए, एक और दोए 12, दिन में 2 टाइम भोजन करना होता है। दोनों टाइम भोजन नहीं किया हुआ, कितना हुआ
6 दिन हुआ है। इसका मतलब बुखार से 6 दिन से परेशान है, लेकिन जा रहे हैं, लकड़ी लेकर के जाएंगे, पगड़ी बांध के जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जा रहे हैं जाने के लिए। श्रवण भंग ना करें, बुखार बहुत आया है, श्रवण भंग ना करे। कान बांध सुनने जाए सोए, कान बांध करके जैसे भी जा रहा है, लेकिन बुखार इतना चढ़ रहा है, 3 4 5 भई ज्वर न छूटे जब, ये तो जाए सुनने ये सेवा न छूटे तब। सेवा नहीं छूट रहा है, समझ में आ रहा है ना बात? सुंदर साथ यूं करते 10 12 लो, लंगन भई जोर। 10 और 12 कितना हुआ? 22। हाँ, 22 मतलब आधा करो, 11 दिन हो गया। 6 7 8 होते हुए 11 12 दिन हो गया है। बुखार उतना ही चढ़ रहा है, लेकिन भागवत सुनने जाते हैं। यूं करते 10 12 लो लंगन भई जोर, एक भागवत सुनने का कछु न छूटे ठौर। लेकिन भागवत श्रवण छूटा नहीं। अब ये परीक्षा बोलो ये कि क्या है, लेकिन घटना ऐसी घट गई। अब मत्तू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ। अब उस समय का वैद्य मतलब डॉक्टर, मत्तू मेहता पिताजी, तबीब मतलब वैद्य को बुलाए दिखाया, बुला करके लिए, और वैद्य ने नाड़ी देखा, हाथ दिखाया, नाड़ी दिखाया। तब तबीब वैद्य ने औषधि दिया। जतन करो इन साथ, इनको साथ में रख कर के इनको जतन करो, इनको होशियार रखो, इनको मतलब वायु लगने ना दो, इनको वायु का, बाहर से वायु का असर नहीं होना चाहिए। जतन करो इन पर, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये बुखार अंदर तक चला गया है, इनको वायु लगने नहीं देना, बाहर का हवा लगने नहीं देना, बिल्कुल सुरक्षित रखना, वायु लगने ना दो, जतन करो इन पर। अब वायु लगने ना दो तो बात समझ गए, अब बाहर निकलना नहीं। अब ये आई है ना बात। तब कुंवर बाई ने कहा, माता जी सुन रही थी, मत्तू मेहता वैद्य के साथ हैं, वैद्य नियम बता रहा था, दवाई दे रहा, काढ़ा पिला रहा था। काढ़ा पिला करके अब जो बाकी है ऐसे ऐसे खिलाना, बाहर निकलने मत देना, परहेज की बात कर रहे थे। तो माता जी से रहा नहीं गया, कुंवर बाई बोले ये अब ही जाए भागवत पर, ये अभी आप जाते ही उसका वो देख रहा है गाड़ी, अब ये जाएगा लकड़ी लेकर, हैं भागवत में जाएगा मतलब बाहर जाएगा, हाँ यहाँ भागवत सुनने जाएगा। तब वैद्य ने औषधि को इन्हें से लिया, फिर तो फिर दवाई वापस लो, बाद में काम नहीं करेगा, मर जाएगा, मेरे सिर पर आएगा, वापस ले जाओ। इन्हें वायु से सन्निपात होए, वायु से सन्निपात होए, और मैं ना आऊँ दूजी बेर, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्यों मर जाए, मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा। हैं इतना खतरा स्थिति। तब मत्तू मेहता ने कहा करेंगे हमें जतन, आप दवाई दीजिए, हम जतन करेंगे, हम जाने नहीं देंगे। हम क्यों जाने देंगे, रखना है यहाँ को तन, इसको शरीर ही नहीं है तो क्या धर्म करेगा। पिताजी ने अपना कर्तव्य का डंडा बजाया, जाने नहीं दिए। तब हम क्यों जाने देंगे, हम क्यों जाने देंगे, रखना है इनको तन। अब यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भयंकर डिबेट चलेगा पिता पुत्र के अंदर। तब देवचंद्र जी कहा मैं ना रहूं कि वे कर, पिताजी मैं बोल देता हूँ अभी वैद्य के सामने, मैं रुकने वाले नहीं हूँ, दवाई पानी करो सब, लेकिन मुझे जाना है भागवत में, मुझे जाना है, मैं ना रहूं कि वे कर। धर्म राखे तो देह है, जब धर्म ही नहीं रहा तो देह की क्या जरूरत रही, धर्म राखे तो देह, जवाब देता ही हूँ का। जब मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है भागवत श्रवण जाने, वो करने कर लिए नहीं, और बिना कर्तव्य बिना धर्म में शरीर में रहूं थोड़ी,
ले। वे जवाब यूं दे वही, पिताजी जवाब इस तरह से क्या देते, अरे भाई देह राखे तो है धर्म, देह ही नहीं रहे तो कैसे धर्म करेगा तू। आप खड़े हो जाइए, हम श्रोतागण खड़े हो जाएं, इस प्रसंग में क्या क्या निर्णय देंगे आप? वोट किसको डालेंगे? पिताजी को वोट डालेंगे कि पुत्र को वोट डालेंगे? नहीं, देवचंद्र जी सही बोल रहे हैं। डिबेट रखिए इसमें, देह राखे तो धर्म है कि धर्म राखे देह। डिबेट तो देखिए, जो अच्छी तरह से बोल सकता है उसी का मार्क्स आने वाला, जो पब्लिक को वाह वाह कर रहा है, जो पब्लिक से जितना ज़्यादा ताली आती है वही होने वाला है। देखो इनर कॉन्शियस क्या बोलता है, देखिए दोनों को लॉजिक बिल्कुल सही है। देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर, धर्म राखे ते देह है, और देह राखे हुए धर्म। 11वां चौपाई और 12वां चौपाई का, 11वां चौपाई का थर्ड लिटी और 12वां लिटी का सेकंड लिटी, ये दोनों मिला है। 12वां चौपाई का सेकंड पार्ट, सेकंड लिटी देखिए, और 11वां चौपाई का थर्ड लिटी देखिए, क्या बोले, धर्म राखे देह है देवचंद्र जी, देह राखे होए धर्म पिताजी। एक पूरा निवृत्ति वाला है, एक और प्रवृत्ति वाला है। आपने हर लाइफ मतलब जीवन में दो शब्द याद यूज करते हैं, पता है आप सुंदर साथ जी? एक है, दो शब्द में भी आप प्रवृत्ति और निवृत्ति का दर्शन करा दो। AND एंड, ये निवृत्ति का शब्द है। END एंड, ये AND एंड ये प्रवृत्ति का शब्द है। END एंड ये निवृत्ति का है। AND एंड गृहस्थ धर्म है और END एंड संन्यास धर्म है। एंड और बढ़ाएं, ये पूरा प्रवृत्ति वाला है। और द एंड अब हो गया। देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं धर्म रखे तो देह, मेरा धर्म है आत्म श्रीमद् भागवत श्रवण, अब वो ही नहीं कर पाया तो मैं देवा के रंग छोड़ देता हूं। तेरे को धर्म करना है ना, तो देह नहीं तो कैसे करेगा? बस अब लालदास जी महाराज थोड़ा सा निर्णय तो करना पड़ेगा लालदास जी महाराज को। चौपाई नंबर 12 के सेकंड थर्ड लिटी में कहा, इनकी मत माया मिने आधीन रहे कर्म। लालदास जी महाराज, इनकी मत माया मिने, इनकी पिताजी का मत बुद्धि बिल्कुल माया से बना हुआ है, इसलिए उनके दर्जा से वो ठीक ही है। इनकी मत माया मिने आधीन रहे कर्म, बेचारा ये अपने कर्म से, अपने कर्म संस्कार से जो निर्णय देता है वही करते हैं। देवचंद्र जी महाराज को कर्म से बना हुआ वृत्ति है ही नहीं, कर्म से बना हुआ वृत्ति नहीं है उनको, तो उनकी वृत्ति ही ब्रह्माकार वृत्ति हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। इनकी मत माया मिने आदि न रहे कर्म, लालदास जी महाराज ने निर्णय दे दिया। इसके विषय में कल और चर्चा में लाएंगे। सुंदर साधु जी, आज वैद्य को भी हम अभी नहीं भेजेंगे, बहुत हो सकता है रात में खतरा होगी, इसलिए उनको भी वहीं रखेंगे। और पिताजी अपना तर्क देते रहेंगे और सदगुरु अपना तर्क देते रहेंगे। आप भी घर में चिंतन करते रहना। कल किसको वोट देना है आप तैयार होके आना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वे जवाब यूं देवही, वे जवाब यूं देवही, देह राखे हुए धर्म, देह राखे हुए धर्म, इनकी मत माया मिने,
इनकी मत माया मिने आदि न रहे करम आदि न रहे करम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।